नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी के दोस्त को के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कैसे पहचाना चींटी को एक ऐसा पाठ है जिसमें विभिन्न जानवरों के देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति को बड़े ही रोचक तरीके से समझाया गया है। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों व चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक छात्र याद रख सकें। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित विभिन्न जीव जंतुओं वाले शब्द बोलते हैं, जिससे कि छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश का पालन करना होता है। जैसे शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वो पाठ के कॉन्सेप्ट जीव जंतुओं पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। आइए पुनः अध्ययन को समझते हैं। इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा जीव जंतुओं की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि गतिविधि को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले एक छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1। इस समय उत्तर सोचने के लिए छात्र गहन सोच का विकास करते हैं। इसी प्रकार अनुक्रमांक 1 अपने स्थान पर खड़ा होगा और विभिन्न जीव जंतुओं के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा बाघ। अब शिक्षक अनुक्रमांक 2 को पुकारेंगे, तब अनुक्रमांक 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ से संबंधित विभिन्न जीव जंतुओं के नाम को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा चींटी। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों के अनुक्रमांक को पुकारते हैं। सभी छात्र अपने अपने क्रम पर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ कैसे पहचाना चींटी के दोस्तों का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना व प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर व समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, समझना और उनको पढ़ना, लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है और उनको समान अवसर भी प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि से अपनी समझ भी विकसित करते हैं। भाषा की बारीकियों को ध्यान देते हुए अपनी बात कहने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार से PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। साथ ही पाठ कैसे पहचाना चींटी के दोस्त को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।